अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नाद खान वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इससे पहले भी मैंने इसकी एक मुतरादिफ वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आवाज़ को सॉफ्ट कैसे बनाएं। लेकिन मैं दोबारा से इस तरह की एक वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक थंबनेल देखा यूट्यूब पे थंबनेल, उसमें लिखा हुआ था आवाज़ में मिठास कैसे पैदा करें। किसी कारी की वीडियो थी या किसी नात खां की। बहरहाल मैंने उसका चैनल पूरा नहीं देखा, वो बज़ाहिर एक कारी महसूस हो रहे थे। मैंने उनका चैनल जब ओपन किया, वीडियो ओपन की, तो उस पर कम से कम 7-8 लाख व्यूज़ थे। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने जो 7-8 लाख व्यूज़ हुए और 7-8 लाख लोगों ने उसकी वीडियो को देखा और उसी चीज़ को सच समझ लिया। मैं उनका नाम नहीं मेंशन करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैंने वो वीडियो प्ले की, मैंने कहा देखते हैं इन्होंने किस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो उसमें उन्होंने खाने पीने की बातें की। आप फलां चीज़ खाएंगे तो आपकी आवाज़ में मिठास पैदा होगी। मलट्ठी खाएं जी, आवाज़ में मिठास पैदा होगी। मिश्री खाएं जी, फलां चीज़ में मिश्री मिला के खाएं तो आप 1 महीना खाएं, उसके बाद आप तिलावत करें, नात पढ़ें, आपकी आवाज़ मीठी हो जाएगी। ऐसी ऐसी की बातें वो बता रहा था। तो इसी तरह की फिर मैंने उसकी एक और वीडियो देखी जिसमें उसने बताया था आवाज़ को बुलंद बनाने के लिए। तो उसमें भी उसने कुछ ऐसी की चीज़ों का जिक्र किया था कि जिससे आवाज़ बुलंद बन जाए। वो उस खाने पीने की ही उस बंदे ने बातें की थी। तो लाखों में उसे व्यूज़ आ रहे हैं और लाखों की तादाद में अवाम बेवकूफ़ बन रही है, पागल बन रही है। तो मेरा उन्हीं से सवाल है कि अगर सारी दुनिया खाने पीने से ही अगर ऐसा ही बन सकती है तो फिर तो फनकार बनना कोई मुश्किल नहीं रहा। बस आपने 10 किलो बिरयानी खा ली और आपकी आवाज़ का एक आकार तैयार हो गया। फिर आपने 10 किलो मिश्री खा ली और आवाज़ में मिठास तैयार होगी। फिर आपने 10 किलो वहाँ पे फलां चीज़ खा ली तो तैयार हो गई। फिर तो हमने ये खाने पीने के कोर्स पूरे करने हैं। लो जी, आप थोड़ी थोड़ी मिश्री खाते जाएंगे, 2 किलो ला के रखें। जिस दिन 2 किलो मिश्री खत्म होगी उस दिन जी आपकी आवाज़ मीठी बन गई। तो ये आप लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर खाने पीने पे ही सारा कुछ चलता है तो मैं भी पागल हूँ, हम सारे पागल हैं कि जो लोग रियाज करते हैं और इतने सालों से कर रहे हैं और इतने मुकाबले जो हमने जीते हैं वो भी हमने समझ लें कि सिफारिश से जीते हैं, बेईमानी से जीते हैं, ईमानदारी से कभी कुछ नहीं जीता। तो मुझे तो उसकी वीडियो सुन के यही लगा कि यार हम तो लोगों को पागल बना रहे हैं। जो हम ये लोगों को रियाज करने का तरीका बता रहे हैं। यार आवाज़ बनाना तो इतना आसान है कि मिश्री खाओ आवाज़ बन गई, चने खाओ आवाज़ बन गई है। तो साथ ले उसने एक अच्छी बात भी की थी, उसने कहा था कि ठंडा पानी पियोगे तो आवाज़ ख़राब होगी। तो कॉमन सी बातें वो कर रहा था, लेकिन ओवरऑल वो बेवकूफ़ बना रहा था बंदा। आप लोगों ने भी इसकी वीडियोस देखी होंगी। तो दोस्तों, ऐसी की वीडियोस पे आप ना जाएं। आप ऐसी की देखेंगे फिर तो नात खानी को और ऐसी की चीज़ की आवाज़ की कदर कहीं पे रही नहीं। ऐसी तो फिर गली एक एक गली से हम 10-10 फनकार ऐसे निकाल लें। तो दोस्तों, ये काम बहुत मुश्किल है, इसके लिए रियाज करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो में बताया है आवाज़ को सॉफ्ट कैसे बनाया जाए, वही रियाज मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा से। उन आकारों पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं सारी वीडियोस में आप मेरी अगर 1 बाय 1 सुनते रहेंगे तो आपको ये समझ लाजमी लग जाएगी कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और किन आकारों पे प्रैक्टिस करने से आवाज़ सॉफ्टनेस की तरफ जाएगी। आज मैं वो आकार डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आकार आता है अलिफ मीम अम। ठीक है, तो इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। इस पर आवाज़ को खोलना है, ऐसे नहीं इस तरह नहीं, बल्कि इसी तरह हे मीम हम, इसको भी खोल के हम। इसमें छाती से आवाज़ आपने लेके जानी है। जहाँ पे भी हे आ जाए वहाँ पे आवाज़ छाती में ले जानी है और जो आकार हे से नहीं शुरू होता उसे गले से अदा करना है। इसी तरह एक आकार है अन और इसके बाद है हन। इसी के आगे एक आकार आता है अंग। आपने इतनी जितनी देर मैं थोड़ी थोड़ी देर टिक के बता रहा हूं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ज्यादा देर ही आवाज को टिकाना है। मैं एक दफा आपको बाय प्रैक्टिकल बता देता हूं।
असल में मैं आज ज़्यादा अटक इस वजह से रहा हूँ कि आज मैं कुछ ऐसे आकारों को दोहरा चुका हूँ जिन आकारों को दोहराने से आवाज़ मुतासिर होती है, गुफ्तगू मुतासिर होती है। तो मेरी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर आएगी जिस पर मैं ये बताऊँगा कि फ़लाँ आकार पर रियाज करने के नुकसानात हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नुकसानात भी बताऊंगा। बहरहाल वो मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ कि उन आकारों पे आज थोड़ी मैंने प्रैक्टिस की है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी इंशाल्लाह जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है उसी दिन या उससे अगले दिन ही वीडियो आ जाएगी। बहरहाल मैं जिस पर बात कर रहा हूँ, अंग, आपने अच्छे तरीके से पूरी तरह आवाज़ को टिकाना है, सांस भर के पूरी आवाज़ को टिकाना है। जितने सेकंड का आपका सांस है, मैंने ये एक वीडियो में बताया है रियाज के मुतालिक 5 अहम बातें। ये आपको थंबनेल मिल जाएगा, मेरे चैनल पर ही एक वीडियो अपलोड की है, ज़्यादा आपको नीचे जाके खपना नहीं पड़ेगा। वैसे भी यार 200 वीडियोस मेरे चैनल पर तकरीबन अगर अपलोड हों तो 200 वीडियोस को आप आसानी से ऐसे करके छान सकते हैं। आप 2 मिनट में आप 200 वीडियोस देख सकते हैं। तो रियाज के मुतालिक 5 अहम बातें, आप वो जो 5 अहम बातों वाली वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा और उसको आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वो जो मैंने 5 बातें बताई, इसमें मैंने ये बताया कि रियाज करना कैसे है। आपने दुनिया का कोई भी रियाज करना, वो यूनिवर्सल लॉ है रियाज का, आप उसके बगैर रियाज नहीं कर सकते। तो वो आपको उस वीडियो के ज़रिए ही समझ आएगी। बाकी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि अंग एक रियाज है। ये सारे रियाज किस लिए? आवाज़ को सॉफ्ट बनाने के लिए और आवाज़ में मिठास लाने के लिए, ठीक है। और इन आकारों पे आपने ऊपर आवाज़ को इतना ज़्यादा खोलना नहीं है, बल्कि रगी में ही ऊपर जलते जाना है। मसलन हम वैसे चलें, इस पर हम करेंगे, उसी के असर में हम इसे कहते हैं रगी। इसमें सुरें तो पूरी लगती हैं लेकिन जोर नहीं लगाना पड़ता। मैंने एक वीडियो में बताया है इस बारे में, रगी की आवाज़ क्या होती है, तो वो भी वीडियो सुन लीजिएगा। इस वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा। आपने इन आकारों पे अंग बताया, इसी तरह एक हंग है आकार, इसके बाद एक आकार है अलिफ नून जीम एंज। इसको आप अंज कर लें, इंज कर लें, उंज कर लें, आकार की बनावट सेम ही है। इसी तरह एक और आकार है हेंज, ठीक है। इसमें छाती से आवाज लगेगी, नाक से लगेगी और गले से लगेगी, ठीक है। तो ये सारे आकार है, इनमें नाक लाजमी है, नथना लाजमी है, ठीक है। हम, अन, हन, अंग, हंग, एंज, हेंज, ये जो आकार मैंने आपको बताए हैं, मेरा ख्याल है 8 आकार मैंने आपको बताए हैं, इनमें नथना लाजमी है, नाक में वावल जाना लाजमी है। और जिसमें वो आता है, हे आ जाता है, जैसे हम या हन या हंग या हंज, इनमें आवाज छाती पर भी ले जाना लाजमी है और बाकी पे। बहरहाल मैंने एक 28 आकार अपलोड किए हैं। ये 28 आकार में से मैंने 8 आकार आपको बताए हैं, जरूरी आकार हैं। इसके अलावा जो मेरे बाकी के 20 आकार हैं वो है आवाज बनाने के लिए। ये 8 आकार हैं, ये आपकी गले में मिठास, वोकल वगैरह एक बनावट अलग सी बनाएंगे। तो इस पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आवाज आपकी मीठी हो जाएगी। और मिश्री खाना ना भूलिएगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये काम इतना आसान होता तो असातिज़ा कराम ने किताबें ना लिखी होती, ठीक है। तो मेहदी हसन खान साहब कभी भी रियाज करने का मशवरा ना देते, वो भी बस यही चीज़ें लिख के देते। और अगर ये बातें होती तो फिर म्यूज़िक के असातिज़ा कराम नात खां या गुलूकार ना होते, बल्कि म्यूजिक के साजा कराम हकीम वगैरह लोग होते, ठीक है। फिर जिसने भी गाना वगैरह तैयार करना होता वो हकीमों के पास जाता, ना के मौसीकारों के पास। तो ये बस मैंने बातें डिस्कस की है। मुझे ये दुख हुआ है आज की ये वीडियो देख के, जिस बंदे ने अपलोड की थी और लाखों की तादाद में वहाँ बेवकूफ़ बन रही है। तो दोस्तों उनकी तरफ ना जाएं, आप लोग प्रैक्टिस करें, मेहनत से ही चीज़ बनती है। तो फिर ऐसे लोगों से आप ये पूछें कि जी कौन सी चीज़ खाने से हम बेहतरीन एथलीट बने, फिर तो सारा कुछ खाने पीने से ही हो गया, ठीक है। फिर तो अमीर घर के लोग टैलेंटेड निकलें, फिर टैलेंट गरीबों में क्यों निकलता है? मेहनत करते हैं, ठीक है। खाने पीने से कुछ नहीं, तो आसानी से कुछ नहीं मिल जाता, किसी चीज़ के पीछे लगना पड़ता है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी।
इंशाल्लाह ये बातें आपके काम आएंगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।